नमस्कार जी। मैं ब्रह्मनाथ। चैनल का नाम अदृश्य तंत्रा। आखिर पूरी जो गीता बनी है हमारी, जिसे हम हमारे जीवन का आधार समझते हैं, गीता। आखिर पूरी गीता में श्री कृष्ण कहना क्या चाहते थे? उन्होंने कभी कहा कि तू रोता क्यों है? लाया क्या है जो खोएगा? फिर उन्होंने ये भी कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। मैं आजकल की ये गीता की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि एडिट होके बहुत सारे इसमें चेंज हुआ है। मैं ऐसी कोई चीज़ों की बात ही नहीं बता रहा हूँ। लेकिन आखिर पूरी गीता इतनी अच्छे से उन्हें समझाया श्री कृष्ण ने सबको। पहली 2 सवाल ये होती है कि आखिर गीता सुनाया किसको गया था? और दूसरी बात ये है कि गीता का जो आधार है, वो क्या है? श्री कृष्ण ने पूरी गीता में ये बताया कि तेरा कुछ भी नहीं है, जो है मेरा है। तो ये मैं कौन हूँ और तेरा मतलब तू कौन है, इसका आधार क्या है? बहुत सारे सवाल हमारे मन और मस्तिष्क में झंझोड़ती रहती है कि आखिर क्या इसकी कारण है? आजकल की जो गीता देखेंगे आप, तो ये पूरी तरह से एडिट किया हुआ है। इसमें आपके बहुत सारे शब्द नहीं मिलेंगे और ये शब्द तो कभी नहीं मिलेगी कि अहम ब्रह्मास्मि। बाद में चल के ये अ, इस्कॉन की गीता बनी और ये प्रभुपाद ने उन्होंने जितना समझा उन्होंने उतना ही किया। मैं गलत या सही का फैसला नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि गीता का आधार क्या है? देखिए, गीता का आधार त्याग या त्यागी। तो उन्होंने इतना ही कहना चाहा कि तुम जीवन से जितना दूर जाओगे, तुम जितना मोह से दूर जाओगे, जितना लोभ से दूर जाओगे, जितना क्रोध से दूर जाओगे, उतना ही तुम्हारा जीवन सरल होता जाएगा। इसके लिए उन्होंने पूरी गीता बना डाली। लेकिन अगर क्रोध, लोभ, मोह ये सारी चीजें को दूर ही करना है, उनका कहना है कि इसे दूर करो। अगर दूर ही करना है, तो फिर ये आया क्यों हमारे पास? ये एक अलग टॉपिक हो सकती है या अलग टॉपिक बन जाएगी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि जो गीता है, वो गीता का मूल आधार है त्याग। श्री कृष्ण ने पूरी गीता में एक ही बात समझाने की कोशिश की कि जो भी है, जो भी है, वो किसी का नहीं है। इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ है, वो अस्थाई है। वो कभी भी किसी का नहीं हो सकता। जो भी कुछ है, व्यक्ति, विशेष, वस्तु, तो इसका मोह में ना पड़ो। इससे दूर हटे रहो। जितनी ज़रूरत हो, उतनी व्यवहार करो, बाकी दूर हट जाओ। वो व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है या कुछ और। आप देखेंगे गीता में कि ज़रा-सी ज़रा-सा अहंकार से या फिर ज़रा-सा ईगो से पूरा महाभारत रच गया। पूरी महाभारत रच गया और बहुत कुछ हो गया। पूरे इसमें उम, बहुत कुछ होना था, लेकिन हुआ कुछ नहीं।
बस युद्ध हुआ और युद्ध हुआ। अंतिम में श्री कृष्ण यह कहते हैं कि त्यागी बनो। तो गीता का मूल सारांश मैं जितना समझा कि त्यागी बनना है, यानी कि त्याग करना है। तो त्याग करना जैसा अभी का दिन में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अगर आप त्याग की तरफ जाएँगे, तो आपको मिलेगा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा त्याग की तरफ आप जाएँगे तो। फिर उन्होंने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ये मैं का शब्द मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं का शब्द मतलब मैं का मतलब क्या होता है। मैं 2 प्रकार की होती है, एक मैं और एक मैं। एक मैं से निकलता हुआ मैं और एक मैं से जाती हुई मैं। तो ये 2 मैं बहुत अंतर है, तो उस मैं में खोना नहीं। मैं मतलब ये शरीर नहीं होता। मैं मतलब यह होता है कि मैं यानी जो मैं करता हूँ, मैं इसे शायद आपको ठीक से समझा ना पाऊँ, क्योंकि ये अनुभव की बातें हैं, ये सिर्फ़ फीलिंग्स हो सकती है। मेरे पास एक और सवाल है आप लोगों के पास। अगर आपका उसका उत्तर पता है तो कृपया इसे थोड़ा बताने की कोशिश करें। गीता में एक और बात बताई गई है, जो करेगा वो भोगेगा। लेकिन अगर मृत्यु के बाद शरीर नहीं होता और आत्मा को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा एक एनर्जी है, ना उसे काट सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना डुबो सकते हैं। फिर ये पनिश किसको मिलेगी? अगर आपको पता है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि गरुड़ पुराण में भी ये बात बताई गई है। उबलते तेल में डालते हैं, सड़े हुए जगह में रखते हैं, ऐसे कुछ। लेकिन किसको? जब हमारे शरीर ही नहीं रहा, तो किसको फिर? क्योंकि ये सारी चीज़ें शरीर के लिए लागू होती है, आत्मा के लिए नहीं। तो मुझे लगता है ये वीडियो थोड़ी कन्फ्यूज़ रही। कन्फ्यूज़ इसलिए रही क्योंकि शायद इसमें और डीपली जाना चाहिए। अगर मैं और डीपली जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये पार्ट मैं यहीं तक रखता हूँ। नेक्स्ट मैं बताने की कोशिश करूँगा गीता की जो मूल तथ्य है, ये तो मैंने आधार बताया। मूल तत्व है किस बेस के ऊपर श्री कृष्ण ने गीता का गीता स्थापित की उन्होंने। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार जी।